पीछे डंडा लेकर क्यों भाग रहा है? क्या है इस अनोखी चोरी के पीछे का रहस्य? जानने के लिए देखते रहिए ये अद्भुत कथा। जय जगन्नाथ। नीलाचल धाम, जहाँ साक्षात जगन्नाथ स्वामी निवास करते हैं, वहाँ की हवाओं में भी भक्ति का वास है। समुद्र की विशाल लहरें जब पुरी के तट से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वे महाप्रभु के चरणों को पखारने के लिए व्याकुल हों। इसी पावन नगरी में एक परम विरक्त भक्त रहते थे, जिनका नाम था माधव दास। माधव दास का इस संसार में जगन्नाथ जी के अलावा और कोई नहीं था। उन्होंने अपनी सारी धन दौलत और सुख सुविधाओं को त्याग दिया था और समुद्र किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहकर दिन रात बस जय जगन्नाथ का जाप किया करते थे। लेकिन भक्ति की राह कभी सीधी नहीं होती। भगवान अपने भक्त के प्रेम की गहराई नापने के लिए अक्सर कठिन परीक्षाएं लेते हैं। एक समय ऐसा आया जब माधव दास भीषण ज्वर यानी तेज बुखार की चपेट में आ गए। बुखार इतना तेज था कि उनका शरीर तवे की तरह तप रहा था। कमजोरी के कारण वे अपनी जगह से हिलने में भी असमर्थ थे। उनकी कुटिया जो कभी भजनों से गूंजती थी, अब धूल और सन्नाटे से भर गई थी। जिस भक्त ने कभी पूरी दुनिया को त्याग दिया था, आज उसे एक घूंट पानी देने वाला भी कोई नहीं था। पड़ोसियों ने बीमारी के डर से आना छोड़ दिया था और माधव दास प्यास से व्याकुल होकर कराह रहे थे। उनकी कुटिया का दिया बुझ चुका था और चारों ओर अंधेरा था। एक दोपहर कुटिया का दरवाजा धीरे से खुला। धूप की एक सुनहरी किरण के साथ एक छोटा सा सांवला बालक अंदर आया। उस बालक की आंखों में ऐसी चमक थी जो पूरे ब्रह्मांड का प्रकाश समेटे हुए थी। बालक ने बिना कुछ कहे पानी का कलश उठाया और माधव दास के सूखे होठों से लगा दिया। बालक ने एक पुराना कपड़ा लिया और कुटिया के कोने कोने से धूल साफ करने लगा। उसने बुझ चुके दिए में तेल डाला और उसे जला दिया। माधव दास को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में नई चेतना आ गई हो। अगले कई दिनों तक वो बालक बालिया बनकर माधव दास की सेवा करता रहा। वो कभी उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता, तो कभी उन्हें सहारा देकर बिठाता। एक दिन माधव दास ने बालक का हाथ थाम लिया और कांपती आवाज में पूछा, बेटा तुम कौन हो? मेरी सुध लेने तो कोई नहीं आया, फिर तुम क्यों अपना समय इस बीमार बूढ़े पर बर्बाद कर रहे हो? तुम तो इतने सामर्थ्यवान लगते हो, क्या तुम मेरी बीमारी एक पल में ठीक नहीं कर सकते थे? बालक ने बड़ी मधुर मुस्कान के साथ कहा, बाबा प्रारब्ध का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। यदि मैं तुम्हारी बीमारी आज खत्म कर देता तो तुम्हें अगले जन्म में इसे फिर से भोगना पड़ता। मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त एक बीमारी के लिए दोबारा इस दुखद संसार में जन्म ले, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा करके तुम्हारे कष्टों को बांट लिया। इतना कहते ही वो बालक अदृश्य हो गया। माधव दास समझ गए कि ये और कोई नहीं, स्वयं उनके प्राण प्रिय जगन्नाथ थे। उस रात माधव दास का बुखार तो कम हो गया, लेकिन उन्हें बहुत तेज भूख महसूस हुई। कई दिनों से उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं चखा था। उन्होंने खिड़की से मंदिर के ऊंचे शिखर को देखा और बोले, प्रभु अब शरीर तो ठीक है, पर ये पेट की आग सहन नहीं होती। काश आपके महाप्रसाद का एक ग्रास मिल जाता। उधर मंदिर में पहुड़ा आरती के बाद सन्नाटा पसरा था। भारी कपाट बंद थे। तभी गर्भगृह के भीतर से वही छोटा बालक प्रकट हुआ। उसकी नजर उस विशाल स्वर्ण पात्र पर पड़ी जिसमें 56 भोग का दिव्य प्रसाद रखा था। बालक ने झट से वो भारी कटोरा उठाया और दबे पांव बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी एक बूढ़े पुजारी की आंख खुल गई। पुजारी ने देखा कि एक बालक सोने का कटोरा लिए भाग रहा है। पुजारी चिल्लाया, चोर चोर, पकड़ो इसे, भगवान का कटोरा लेकर भाग रहा है। पुजारी ने अपना मोटा डंडा उठाया और बालक के पीछे दौड़ पड़ा। अब मंदिर के भव्य पत्थरों वाले गलियारों में एक अनोखा खेल शुरू हुआ। सांवला बालक हाथ में भारी सोने का कटोरा लिए हिरण की तरह कुलांचे भर रहा था। कभी वो मंदिर के विशाल खंभों के पीछे छिप जाता, तो कभी पुजारी को चिढ़ाते हुए आगे निकल जाता। पुजारी हांफते हुए डंडा घुमा रहा था। ठहर जाओ बालक, तू बच नहीं पाएगा। लेकिन बालक तो बिजली की गति से मंदिर की ऊंची दीवारों को फांदकर बाहर अंधेरी गलियों में गायब हो गया। पुजारी डंडा पटककर वहीं बैठ गया। वो समझ ही नहीं पाया कि कोई बच्चा इतनी तेज कैसे भाग सकता है। बालक सीधा माधव दास की कुटिया पहुंचा। बाबा देखो मैं क्या लाया हूँ। बालक ने बड़े प्यार से माधव दास को वो दिव्य प्रसाद खिलाया। माधव दास भूख में इतने खोए थे कि उन्होंने गौर ही नहीं किया कि वो बर्तन मंदिर का कीमती पात्र है। बालक ने वो बर्तन कुटिया की झाड़ियों के पीछे छिपा दिया और मुस्कुराकर गायब हो गया। अगली सुबह पुरी में हड़कंप मच गया। मंदिर से सोने का कटोरा गायब था। राजा गजपति के सैनिकों ने हर घर की तलाशी लेनी शुरू की। जब वे माधव दास की कुटिया के पास पहुंचे तो उन्हें झाड़ियों में वो चमकता हुआ स्वर्ण पात्र मिल गया। सैनिकों ने माधव दास को चोर मान लिया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर भरी बाजार में घसीटा गया। लोग उन पर थूक रहे थे और पत्थर मार रहे थे। राजा के दरबार में माधव दास को पेश किया गया। राजा गजपति ने अत्यंत क्रोध में कहा, माधव दास तुमने भक्ति का ढोंग करके भगवान को ही लूट लिया। कल सुबह तुम्हें चौराहे पर मृत्यु दंड दिया जाएगा। माधव दास को काल कोठरी में डाल दिया गया। वे वहीं बैठकर रोते रहे और बोले,
प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे ये सजा भी स्वीकार है। उधर राजा गजपति अपने महल में सोने गए, लेकिन उनका मन बहुत भारी था। जैसे ही उनकी आंख लगी, उनका कमरा एक दिव्य रोशनी से भर गया। राजा ने देखा कि उनके सामने साक्षात जगन्नाथ जी खड़े हैं, लेकिन वे बहुत क्रोधित थे। स्वप्न में भगवान ने राजा से कहा, राजन, जाग जाओ। जिसे तुम अपराधी समझ रहे हो वो मेरा सबसे अनन्य भक्त है, और जिस कटोरे को तुम चोरी कह रहे हो वो मैंने स्वयं उसे दिया था। हाँ, मैंने चोरी की है। मैं ही वो बालक था जो पुजारी को छका कर भागा था। क्या कोई पिता अपने बच्चे को भूखा देख सकता है? माधव मेरा बेटा है, और यदि उसे एक खरोच भी आई तो तुम्हारा सारा राज्य और तुम्हारा अहंकार भस्म हो जाएगा। जाओ और अभी उससे माफी मांगो। राजा की नींद एक झटके में खुल गई। वे पसीने से नहाए हुए थे और कांप रहे थे। उन्हें अपनी बड़ी भूल का एहसास हुआ। आधी रात का समय था, लेकिन राजा नंगे पैर साधारण वस्त्रों में दौड़ते हुए कारागार पहुंचे। पहरेदार चकित रह गए जब उन्होंने देखा कि पुरी के महाराज एक कैदी के पैरों में गिरकर रो रहे हैं। राजा ने खुद अपने हाथों से माधव दास की बेड़ियां खोली और उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई। राजा ने रोते हुए कहा, महाभक्त, मुझे क्षमा करें। मैंने भगवान को मंदिर की मूर्तियों में ढूंढा, पर आपने तो उन्हें अपने प्रेम के वश में कर लिया। साक्षात जगन्नाथ आपके लिए चोर बन गए। इससे बड़ी भक्ति और क्या होगी। अगली सुबह का दृश्य अद्भुत था। पुरी के राजा ने माधव दास को अपने हाथी पर बिठाया और खुद एक सेवक की तरह पैदल उनके पीछे चले। मंदिर के वही पुजारी जो डंडा लेकर बालक के पीछे भागे थे, अब माधव दास के पैरों में गिरकर क्षमा मांग रहे थे। जब माधव दास मंदिर के भीतर पहुंचे तो जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी गोल आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वे मंद मंद मुस्कुराते हुए कह रहे हो, देखो, भक्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहानी आज भी पुरी की मिट्टी में रची बसी है, जो हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंत्रों या अनुष्ठानों से नहीं मिलते। वे केवल प्रेम और सच्चे भाव के हृदय पुकारता है तो ब्रह्मांड का स्वामी भी सारे नियम तोड़कर चोर बनकर दौड़ा चला आता है।